राम राम। महर्षि गौतम के आश्रम से कुछ दूरी पर एक गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम था जबाला। उसका पुत्र बड़ा योग्य था। वह जब कुछ बड़ा हुआ तो उसकी माता को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन दिनों गुरुकुल ही पढ़ाई के केंद्र होते थे। महर्षि गौतम का आश्रम निकट ही था। माता ने बालक को महर्षि के आश्रम का पता बताया और अकेले ही वहां प्रवेश लेने के लिए भेज दिया। माता के बताए अनुसार वह निर्भीक बालक महर्षि गौतम के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि के पास पहुंच उसने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया। महर्षि गौतम जानते थे कि यदि बालक आया है तो पढ़ने के लिए ही आया होगा, परंतु फिर भी उन्होंने उसे अकेले ही आया देखकर पूछ लिया, बालक किस कार्य के लिए आए हो? बालक ने उत्तर दिया, मैं आपके चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन करने की जिज्ञासा से उपस्थित हुआ हूँ गुरुदेव। बालक का उत्तर सुनकर महर्षि गौतम प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सत्यकाम। बालक ने विनम्रता से उत्तर दिया। पिता का नाम क्या है? महर्षि ने दूसरा प्रश्न किया। सत्यकाम के सम्मुख आज तक कभी उसके पिता आए ही नहीं थे, न उसने कभी उनका नाम ही सुना था। उसे अपने पिता के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए महर्षि द्वारा पिता का नाम पूछे जाने पर वह विस्मित हो गया, किंतु तुरंत ही स्थित होकर उसने उत्तर दिया, पिता का नाम तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज। मैंने कभी उनको देखा ही नहीं। मैं तो केवल अपनी माँ को ही जानता हूँ और उनका नाम जबाला है। महर्षि ने उसको समझाते हुए कहा, पुत्र, यद्यपि तुम्हारे उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, फिर भी तुम अपनी माता के पास जाकर अपने पिता का नाम और कुल गोत्र आदि पूछ कर आओ। बालक सत्यकाम अपनी माता के पास गया। उसने महर्षि के साथ हुए वार्तालाप का विवरण सुनाकर पूछा, माताजी, क्या नाम है मेरे पिता का? आपने उनके विषय में मुझे आज तक कुछ क्यों नहीं बताया? सत्यकाम की माता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के विषय में बताती भी तो क्या बताती, स्वयं मुझे ही नहीं पता कि तुम्हारे पिता कौन है। मैंने तो आज तक यात्रियों की सेवा में ही अपना जीवन बिताया है और नित्य प्रति यात्री आते ही रहते हैं। अपनी माता से अपने पिता के विषय में अटपटा सा उत्तर सुनकर सत्यकाम बोला, माँ, किंतु पिता का नाम जाने बिना तो गुरुकुल में प्रवेश मिलना कठिन है। बालक सत्यकाम को आशंका होने लगी। सत्यकाम की माता सदा सत्य बोलने वाली थी। उसको सत्यता पर पूर्ण विश्वास भी था। अतः उसने अपने बालक को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम महर्षि के पास एक बार फिर से जाओ और उन्हें ठीक उसी प्रकार से बता देना जिस प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। उनसे कहना कि मेरी माता स्वयं मेरे पिता के विषय में नहीं जानती, इसलिए न तो मुझे अपने पिता का नाम पता है और न अपना कुल गोत्र। माता के समझाने पर सत्यकाम फिर से महर्षि गौतम के समक्ष उपस्थित हुआ। महर्षि ने देखकर पूछा, पूछ आए अपने पिता का नाम? सत्यकाम बोला, गुरुदेव, मेरी माता कहती है उनको भी मेरे पिता का नाम पता नहीं है। उनका जीवन तो यात्रियों की सेवा में ही बीतता रहा है, इसलिए वे मेरे पिता का नाम तथा कुलगोत्र बताने में असमर्थ हैं। पुत्र और माता की इस प्रकार की सत्य निष्ठा से महर्षि गौतम बहुत प्रभावित हुए। महर्षि ने सत्यकाम की पीठ थपथपाकर कहा, बेटा, जो इस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात सच सच बता देता है वह निश्चित ही उच्च कुल की संतान हो सकता है। तुम्हारी माता का नाम जबाला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हुआ सत्यकाम जाबाल। यह जाबाल ही अब तुम्हारा गोत्र हुआ। तुम्हारी वंश परंपरा अब जाबाल नाम से ही जानी जाएगी। निसंकोच मन से अब तुम इस आश्रम में अपनी पढ़ाई आरंभ करो। इस प्रकार महर्षि गौतम ने सत्यकाम को अपने गुरुकुल में प्रवेश दिया और उसका उपनयन संस्कार आदि कर उसको 400 गायों के पालन पोषण का भार सौंप दिया। महर्षि ने कहा, जब तक इन 400 गायों का वंश बढ़कर 1000 हो तब तक तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण हो जानी चाहिए। इसका अभिप्राय यही था कि सत्यकाम को पढ़ाई में कड़ा परिश्रम करना होगा और साथ ही गायों की देखभाल भी करनी होगी। सत्यकाम भी लगन का पक्का था। उसने महर्षि के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं अपने कार्य को ठीक समय पर संपन्न कर लूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शिष्य में विश्वास की भावना पर गुरु को भी बहुत प्रसन्नता हुई। सत्यकाम को शिक्षा देने के लिए विभिन्न विषयों के 4 विद्वानों की नियुक्ति भी कर दी गई। सत्यकाम ने स्वयं अपने लिए वहां कुटिया बनाई, फिर गौओं के पालन पोषण आदि के साथ साथ अपनी पढ़ाई में जुट गया। जिस लगन के साथ वह अपना अध्ययन करता था, उसी लगन से वह गायों की सेवा भी करता था।
महर्षि गौतम ने अनुभव किया कि ज्यों ज्यों सत्यकाम का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों गौओं की वंशवेली बढ़ने के साथ साथ वे हृष्ट पुष्ट भी होती जा रही हैं। महर्षि गौतम यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सत्यकाम जैसे बालक को शिष्य के रूप में पाकर उन्होंने अपने गुरुकुल को भी धन्य समझा। जब तक गौओं की संख्या 400 से 1000 तक पहुंची, सत्यकाम ने अपने चारों विषयों की शिक्षा भी पूर्ण कर ली। सत्यकाम महर्षि के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने उनको प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आपके द्वारा नियुक्त चारों विद्वान महापुरुषों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है तथा मुझे सौंपी गई गौओं की संख्या भी आपके कृपा प्रसाद से 1 सहस्त्र से अधिक हो गई है। वे सभी स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हैं। इस पर भी यदि मेरे कार्यों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया आदेश कीजिए। सत्यकाम की विनम्रता, कार्यकुशलता, सत्य के प्रति निष्ठा और विद्या के प्रति अनुराग देखकर महर्षि गौतम बहुत ही प्रसन्न हुए। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे कुछ दिन अपने पास रखकर अपनी देखरेख में उसे सभी विद्याओं में पारंगत कर दिया। समय बीतने पर सत्यकाम ने अपनी विद्वता से सारे संसार में अपनी तथा अपने गुरु महर्षि गौतम की ख्याति फैला दी। जाबाल ऋषि का विस्तृत उल्लेख रामायण के साथ साथ उपनिषद में भी देख सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।